Hello friends, this is the channel English 360 and I am Dheeraj Garg, and today I am going to tell you about some of the methods to increase your vocabulary. So as you know that vocabulary is really important if we want to use the language in the best possible way. And what is the problem with the vocabulary is that we come across the new words on day-to-day basis and we tend to forget them after some time. I mean, there is no certain method with the help of which you can say that we are able to remember those words, we are able to retain those words in our memory for a longer period of time. So there are, I have brought two methods for you which are really helpful to help you remember those words for a pretty long period of time. तो मेरा जो पहला मेथड है वो है निमोनिक्स के जरिए, एंड द सेकंड मेथड विच आई डिस्कस इन सम अदर वीडियो दैट इज रिलेटेड टू द रूट वर्ड्स. तो देखिए निमोनिक्स क्या होते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि निमोनिक्स यू कैन से एक मेमोरी एड होते हैं. ये ऐसे टूल होते हैं जो हमें एक यू कैन से कोई आइडिया, कोई फ्रेज या किसी भी चीज़ को एक पैटर्न के जरिए, एक रिलेटेबल एसोसिएशन के जरिए याद रखने में हेल्प करते हैं. मान लीजिए मैंने कोई पर्टिकुलर वोकैब वर्ड है, उससे कोई चीज़ रिलेट कर दी, मेरी मेमोरी उस चीज़ को जल्दी कैच करेगी और मैं उस जब भी नेक्स्ट टाइम उस वर्ड को वो मेरे सामने आएगा तो वो जो चीज़ मैंने उससे रिलेट की हुई है वो मेरे सामने आ जाएगी एंड आई विल बी एबल टू रिमेंबर दैट रिमेंबर द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. सो दिस इज कॉल्ड निमोनिक्स. तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा. तो देखिए जैसे पहला ये वर्ड है एनर्वेट. एनर्वेट क्या होता है कि टू डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ या फिर टू वीकन. अब देखिए इसका निमोनिक क्या है कि एनर्वेटेड जो है, यहाँ जो नीचे ये वर्ड लिखा हुआ है इसको अगर आप देखेंगे तो एनर्व जो है उसको ग्रीन में हाईलाइट किया गया है और एनर्व का क्या बन जाएगा अगर आप इन वर्ड से बनाते हो तो नेवर वर्ड बन जाएगा और आगे एट दिया हुआ है. तो इसका मतलब इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इफ़ यू नेवर एट यू वुड फील एनर्वेटेड. कि देखिए एनर्व का तो नेवर बन गया और एटेड का एट बन गया. इसका मतलब इफ़ यू नेवर एट यू वुड फील एनर्वेटेड, कि अगर आप कभी नहीं खाओगे तो आप एनर्वेटेड फील करोगे. अगर आप खाना नहीं खाओगे तो डेफिनेटली आप क्या फील करोगे, आप कमज़ोर महसूस करोगे. आई मीन स्ट्रेंथ नहीं होगी. टू डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ मीनिंग हो जाएगा ना एनर्वेट. तो इस तरीके से क्या हो गया कि हमने इसका एक निमोनिक बना दिया, मतलब एनर्वेट से नेवर एट. तो इस तरीके से ये आगे जब भी वर्ड ध्यान में आएगा, सामने आएगा, तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल इन रिमेंबरिंग. इसका मतलब होता है किसी को कमज़ोर करना. नेक्स्ट है रेक्टिट्यूड. रेक्टिट्यूड होता है जी मोरल वर्च्यू या करेक्टनेस ऑफ प्रिंसिपल और कंडक्ट. तो आप किसी मोरल प्रिंसिपल की बात करें या कोई हुसूलों वाला इंसान है या हुसूलों की बात करता है, सही बिहेवियर रहता है, उसे रेक्टिट्यूड कहते हैं. अब रेक्टिट्यूड का देखिए निमोनिक क्या बनाया हुआ है कि रेक्टिट्यूड के टू वर्ड्स जो है ना, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि करेक्ट प्लस एटीट्यूड, मतलब जो ठीक एटीट्यूड है, जो ठीक रवैया है उसे रेक्टिट्यूड कहते हैं. तो करेक्ट में से रेक्ट उठा लिया और एटीट्यूड में से एट्यूड उठा लिया, तो इन दोनों से मिलकर रेक्टिट्यूड बन गया. तो ये इसका एक निमोनिक होगा याद रखने का. इजंट इट सिंपल. नेक्स्ट इज डिफिडेंट. डिफिडेंट जो वर्ड है उसका मतलब होता है जो कॉन्फिडेंट ना हो, हेजिटेंट इन एक्टिंग और स्पीकिंग फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि किसी में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है जिसकी वजह से वो सही ढंग से बात नहीं कर पा रहा है, अपनी बात नहीं रख पा रहा है. तो इसका जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा कि डिफिडेंट का मतलब व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्फिडेंट. तो डिफरेंट से डिफ ले लिया और कॉन्फिडेंट से इडेंट ले लिया. तो कॉन्फिडेंट से जो अलग होगा वो क्या होगा, वो डिफिडेंट होगा. एक तो कॉन्फिडेंट होगा मतलब वो अपनी बात आप बोल्ड तरीके से एक कॉन्फिडेंस से कह पाएगा, और जो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, जो डिफरेंट होगा कॉन्फिडेंट से, दैट इज डिफिडेंट. सो दिस इज द निमोनिक ऑफ अ डिफिडेंट. नेक्स्ट इज अल्ट्रुइज्म. अल्ट्रुइज्म क्या होता है कि अनसेल्फिश कंसर्न फॉर अदर्स, पुटिंग अदर्स बिफोर योरसेल्फ. जब आप खुद के लिए ना सोचकर दूसरों के लिए पहले सोचते हो, दूसरों के लिए आप जीते हो, तो दैट इज़ योर अल्ट्रुइज्म. तो अल्ट्रुइज्म का देखिए निमोनिक क्या हो जाएगा कि यू देखिए आई से पहले आ रहा है, इट्स ऑल ट्रू. इट्स ऑल ट्रू, ऑल ट्रू का क्या बन गया, इट्स ऑल ट्रू यू कम बिफोर आई. मतलब आप जो है, यू का मतलब यू तुम और आई का मतलब मैं. तो मतलब ये हुआ कि आई से पहले यू आता है, मतलब मुझसे पहले तुम आते हो, मतलब मैं मेरे बारे से मेरे खुद के बारे से पहले मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ. सो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रुइज्म. तो यहाँ भी ऑल ट्रू का मतलब ये बात सच है, इट्स ऑल ट्रू. तो इस तरीके से इसका निमोनिक बन गया है ये. एंड दिस वर्ड इज म्यूनिफिसेंट.
म्यूनिफिसेंट होता है वेरी जेनरस, जो बहुत ज़्यादा दयालु हो, डेट इज़ कॉल्ड म्यूनिफिसेंट। तो आप इसका अगर निमोनिक देखें तो म्यूनि का मतलब मनी आप कह सकते हो, म्यूनि और मनी रिलेटेड वर्ड्स हैं, मिलते जुलते हैं। और सेंट, सेंट भी आपको पता है कि पैसों का ही एक, पैसों को सेंट्स बोला जाता है एक करेंसी में। तो सेंट का सेंट्स ये भी एक मनी है, मनी प्लस सेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो ज़्यादा मनी या ज़्यादा सेंट्स किसी को डोनेट करता हो, यू आर जनरस इन गिविंग अवे योर म्यूनी एंड सेंट्स, इसका मतलब आप म्यूनिफिसेंट हो। मतलब आप अपने पैसे या सेंट्स जो है वो लोगों को दान करते हो, आप दयालु हो, दैट मीन्स दिस इज म्यूनिफिसेंट। So these were some of the words related to mnemonics. So in this way you can make your own mnemonics also. ऐसा नहीं कि आपको इन्हीं को ही follow करना पड़ेगा. So there are n number of ways of making mnemonics, and you know, in that way you will be helping your memory to retain it for a longer period of time. तो आई होप कि इस तरीके से आप जब भी कोई इंग्लिश वर्ड नया आपके सामने आएगा, आप उस तरीके से उसको, इट विल बिकम क्वाइट हैबिचुअल। अब आपको लगता होगा कि ये कैसे इतना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम ऐसे निमोनिक्स बनाएंगे, इट विल बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, बट विद अ प्रैक्टिस इट विल बी क्वाइट ईजी एंड फास्ट। सो आई होप दैट you like this video, and if you like this video then please share it and subscribe my channel. Thank you.